रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक 13.3। क्वेश्चन है, इसमें हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाएंगे और वो कैसे बनती है आप ज़रा इधर गौर करें। यहाँ पे हम एक कॉलम ये बनाएंगे, ये डिस्काउंट का कॉलम होगा। दूसरा कॉलम ये आपका कैश का कॉलम होगा और ये आपके पास बैंक का कॉलम आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास ये बैंक का कॉलम, ये कैश का कॉलम और ये डिस्काउंट का कॉलम आ जाता है। ठीक है जी, ये आपके पास कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पे आप लिखते हैं ये डिटेल, यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये यहाँ कैश और ये बैंक। इस तरह यहाँ पे डिटेल, यहाँ डिस्काउंट अलाउड, यहाँ कैश और यहाँ बैंक। अच्छा, डेट का कॉलम भी हमें डालना चाहिए, लेकिन मैं अभी वो नहीं बना रहा। आप हर ट्रांजैक्शन की डेट साथ साथ लिख देंगे। चलें बना लेते हैं डेट का कॉलम भी। यहाँ हम डेट लिख देते हैं, यहाँ भी हम डेट लिख लेते हैं। डेट, अच्छा जी, 2011 जून 1। तो जून 1 है तो पहले बैलेंस अच्छा 2012 है, 2012 और मार्च 1। अच्छा, पहले क्या है, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कैश का है और बैंक का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन। कैश का बैलेंस है जी 620 और बैंक का बैलेंस है 7142। डिस्काउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, ये फॉर द ईयर ही होती है या फॉर द मंथ होता है, इसका कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। आगे देखें, द फॉलोइंग पेड देयर अकाउंट बाय चेक, यानी इन लोगों ने अपने अकाउंट बाय चेक पे किए हैं 5% डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद, यानी 260 जीस लिखने। अब ये किस तरह दिए हैं इन्होंने, बाय चेक, इसका मतलब है ये इन्होंने पे किए हैं तो हमने रिसीव किए हैं, तो हमारी रिसीव साइड पे इन सब के नाम आ जाएंगे। पहले आएगा जी स्लिक, फिर आएगा पी फिश, फिर आएगा टी ओल्ड, फिर आएगा, बस ये 4 लोग हैं। कैलकुलेटर लें। अब इन पे हम 5% डिस्काउंट लेंगे। हमारे पास डिस्काउंट है 5%, पहले ने पे किया है 260 मल्टीप्लाई बाय 0.05 करेंगे, 13 का डिस्काउंट आ जाएगा और 13 माइनस करेंगे 260 में से, तो हमारे पास इधर नहीं आएगा, इधर बैंक 247 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद पी फिश से 320 लिया है, 320 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये 16 का डिस्काउंट है और माइनस कर रहे हैं 320, तो ये 304 बैंक में पैसे आ गए। टी ओल्ड से हमने चेक लिया है 420 का डिस्काउंट करने के बाद 21 का डिस्काउंट है, तो 399 आपके पास अमाउंट आ गई। उसके बाद है पेड रेंट बाय चेक। अब रेंट पे करते हैं तो हमारा ज़ाहिर बात है बाय चेक किया है तो रेंट, ये पेमेंट साइड है, बैंक में पेमेंट साइड आ जाएगी 430। उसके बाद एफ ब्लैक लेंट अस 5000, तो रिसीव हुआ है 5000 बाय चेक, लोन के नाम से आ जाएगा, लोन अकाउंट 5000। उसके बाद वी पेड द फॉलोइंग, अब ये हमने पे किया और 2.5% डिस्काउंट के साथ, 2.5 मतलब 2.5% डिस्काउंट के साथ आर वाइट को, जी ग्रीन को और एल फ्लिप को। तो ये पेमेंट साइड पे इन सब के नाम आ जाएंगे, आर वाइट, जी ग्रीन, एल फ्लिप। अच्छा, ये तीनों आ गए जी। अब इनका डिस्काउंट आएगा
720 मल्टीप्लाई बाय 2.5%, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 100 से, तो ये 18 इसका डिस्काउंट आ गया। अब 18 को हम 720 में से माइनस करेंगे तो 702 का चेक पेमेंट किया हमने, ठीक है। उसके बाद 960 फिर 2.5 डिवाइड बाय 100, 24 आ गया। जी ग्रीन 24, ठीक है। और 960 माइनस करेंगे 960 में से, तो ये 936 की अमाउंट आ रही। एफ लिप 1600 है, मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड बाय 100, तो ये 40 और 1600 में 1560 की पेमेंट हो गई, ठीक है जी, सिंपल। अब पेड मोटर एक्सपेंस हैं, तो मोटर एक्सपेंस पेमेंट साइड पे आ जाएंगे। बाय कैश है, हाँ जी, मोटर एक्सपेंस कैश में पे किए तो कैश कॉलम में आ जाएगा हमारे पास, कैश कॉलम में 81। उसके बाद है जी जे पाई पे हिज अकाउंट ऑफ 90। जे पाई ने पे किया अपना अकाउंट बाय चेक, और 88 का चेक है, 90 देना था उसने और 88 उसने, यानी डिडक्टिंग 2 पाउंड कैश, तो कैश डिस्काउंट की अमाउंट उसने खुद ही दे दी है। तो जे पाए 2 पाउंड डिस्काउंट आ गया और चेक के थ्रू दिया, कैश के चेक के थ्रू, तो 88 इधर अमाउंट आ गई रसीद साइड पे। फिर पेड वेजेस, तो वेजेस आ गई कैश में होती हैं, ये 580 की वेजेस आ गई। उसके बाद द फॉलोइंग पेड देयर अकाउंट, ये लोगों ने पे किया है अपने अकाउंट मतलब उन्होंने पैसे देने थे हमें, ये पे किया उन्होंने, ये पे किया तो हमने रिसीव किया, तो ये रिसीव साइड पे आ गया। रिसीव साइड पे आ गया ए पॉनी, बी लाइन एंड सन, उसके बाद टी ओवन। तो अब हम ए पॉनी 540 पे किया, तो चेक के थ्रू पे किया और 5% डिस्काउंट है, तो हम 540 का सेम उसी तरह डिस्काउंट लेंगे 27, और 540 में से 27 माइनस किया तो आपके पास 513 आंसर आ गया। उसके बाद है 700 उसने पे किया है, तो 700 का 5% 35 होता है, और 665 आ गया आपके पास, 665, 520 26 माइनस 520 494। कैश विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक, अब कैश विदड्रॉ किया बैंक से, तो कैश विदड्रॉ किया तो कैश में आया होगा पैसा, किस नाम से, बैंक के नाम से, और बैंक से आउट हुआ होगा कैश के नाम से, 400 कैश के नाम से, ठीक है जी। उसके बाद है कैश ड्राइंग की हैं, तो ड्राइंग की तरह आ जाएंगे, और कैश कॉलम में से आउट हो गई 200, ठीक है जी। पेमेंट हुई है ना, पेड डब्ल्यू पीट हिज अकाउंट, डब्ल्यू पीट ने अपना अकाउंट पे किया है, मतलब पैसे हमें मिले हैं बाय कैश, तो डब्ल्यू पीट इधर आ जाएगा, डब्ल्यू पीट कैश पे किया है 160, और डब्ल्यू पीट नहीं 55 उसने पे किया, 155 देना 160 था, लेकिन पे 155 किया, तो 5 का उसने डिस्काउंट दे दिया। बॉट फर्नीचर बाय किया, तो पैसे जाएंगे आपके पास फर्नीचर, कैश में किया, चेक के थ्रू किया जी, तो 720 बैंक के थ्रू जाएगा। उसके बाद रिसीव कमीशन बाय चेक, तो रिसीव किया बाय चेक, तो 120 बैंक में आ जाएगा कमीशन के नाम से, कमीशन। तो जी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब का टोटल करेंगे, तो
अच्छा जी, सबसे पहले डिस्काउंट कॉलम का टोटल करते हैं। 13 प्लस 16 प्लस 21 प्लस 2 प्लस 27 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 5। तो ये आपके पास आ गया 145। इसी तरह हम डिस्काउंट रिसीव का भी टोटल करते हैं। 18 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 20 82। ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। इनका कैरी डाउन नहीं होता, ठीक है, इनका टोटल होता है। ये टोटल एज ए एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में एज ए एक्सपेंस जाता है डिस्काउंट अलाउड, और ये एज ए इनकम जीपी में ऐड होता है। ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे ना हम, ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस एक्सपेंस करते थे, तो ये लेस एक्सपेंस हो जाएगा और ये ऐड इनकम हो जाएगा उसमें, डिस्काउंट रिसीव। अच्छा, अब कैश का हम टोटल करते हैं। कैश का हमारे पास टोटल डेबिट साइड का 620 प्लस 400 प्लस 155, तो ये हमारे पास टोटल आ गया 1175। अब यही 1175 इधर भी लिख देंगे टोटल में, और इधर बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे जो डिफरेंस होगा उसका। तो हम लिखेंगे -81 -580 -200। तो ये हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन कैश का आ गया 1474। अब हम बैंक का टोटल करते हैं। 7142 प्लस 247 प्लस 304 प्लस 399 प्लस 5000 प्लस 88 प्लस 513 प्लस 665 प्लस 494 प्लस 120। तो ये टोटल हमारे पास जो कलेक्शन हुई है वो 14,972 की बैंक में कलेक्शन हुई है। और पेमेंट कितनी हुई है वो देख लेते हैं। 14,972 टोटल माइनस 430 की पेमेंट हुई है, 702 की पेमेंट हुई है, 936 की पेमेंट हुई है, 1560 की पेमेंट हुई है, 400 की पेमेंट हुई है, 720 की पेमेंट हुई है। तो ये हमारे पास बचा 10224। ये हमारे पास टोटल बैंक में बैलेंस बचा। अच्छा, नॉर्मली ये इसका कैरी डाउन इधर ही आता है, लेकिन सम टाइम आप पेमेंट अगर ज़्यादा कर दो तो फिर बैलेंस इस तरफ आएगा, ठीक है। वो क्रेडिट बैलेंस होगा जो कि हमारी लायबिलिटी होगा। अभी ये डेबिट बैलेंस है, लिखा क्रेडिट साइड पे है क्योंकि ये क्रेडिट साइड कम है, तो है ये डेबिट बैलेंस है, यानी हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं। हमारे मुताबिक कितने पड़े हैं? 10,224 पड़े हैं। तो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह ही आपने करना है, इसको अटैम्प्ट करें। और ये 13.4 आपने अटैम्प्ट करना है, चैप्टर ख़त्म हो जाता है इसके बाद। और फिर हम BRS करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।